हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और जो है अपनी प्रिपरेशन जो है कर रहे होंगे। हर्डल्स जो है लाइफ में चलते रहते हैं, सो कीप मूविंग विद देम। उनके साथ जो है आप भी चलते रहिए और किसी भी प्रॉब्लम को जो है हमेशा फेस करने के लिए अपनी लाइफ में तैयार रहिए। इसी के साथ जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि क्लास 6 का है और उसमें जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं, तो हमें सिर्फ उन टर्म्स पे फोकस करना है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें हमने सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है और उसमें जो है मुख्य रूप से दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसको जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये था इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये है सोर्स है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, जो कि हेल्प करते हैं करंट को फ्लो करने में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपने बल्ब अपने घरों में लगा हुआ देखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आपने कभी ध्यान से उनको ऑब्जर्व किया है तो उनमें जो है एक छोटी सी जो है छोटे छोटे जो है बिल्कुल वायर नज़र आती है हमें, और उसको जो है हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और जो ये फिलामेंट होता है, जब इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, जब उसको जो है हम इससे फिलामेंट से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से पास करेगा, जो बल्ब होगा वो ग्लो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये देखा हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है? जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जो है करंट फ्लो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच जो है आपने अपने घरों में जो है स्विच बोर्ड पे जो है स्विचेस होते हैं, उनको जो हम स्विच बोलते हैं। और उनका जो है फंक्शन क्या होता है इंपॉर्टेंट? वो सर्किट को या तो ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को, या फिर कंप्लीट करेंगे। जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं, मतलब कि आपने बंद कर दिया, तो क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं करता है, और उसको जो हम क्या बोलते हैं कि आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। उसके बाद आते हैं, जब आप स्विच को ऑन करते हैं और जैसे ही ऑन करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो है फ्लो होएगा, तो उसको जो है हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंप्लीट या फिर क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये देखा हमने स्विच के बारे में, जो कि एक डिवाइस है जो कि सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, जो है उम्मीद करते हैं कवर हो गए होंगे। और लास्ट में जो है जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे और इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है, मतलब उसमें से जो है कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये आपको जो है समझ आ गया होगा, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का जो है फ्लो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, मतलब वो मटेरियल जो कि अलाउ नहीं करते हैं उनके अंदर से करंट पास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्ट जो कर ले, मतलब कि जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में और कुछ ही मिनटों में जो है मैंने आपको ये चैप्टर जो है कवर करा दिया है। एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट पाया जाता है, जो कि टर्मिनल से कनेक्ट करने पे उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही पास होगा वो ग्लो करने लग जाएगा। उसके बाद हमने देखा स्विच। स्विच जो है एक ऐसे डिवाइस है जो कि करंट को या तो ब्रेक करेगी या फिर कंप्लीट करेगी। अगर आप उसको ऑफ करते हैं तो ब्रेक हो जाएगा, और अगर स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ
द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, मतलब कि वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो पाए उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। एंड देन आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन से होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट या वो मटेरियल्स जिनमें से जो है करंट इजीली पास हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर स्टिल आपके कोई डाउट है तो आप जो है उनको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।